जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में आज सीएम मनोहर लाल ने समस्याओं को सुनते हुए कई समस्याओं का निवारण किया और इस मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बीच सीएम ने एक अहम घोषणा की जिसके जरिए मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला और उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस का एक पूल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर और क्या कुछ सीएम ने कहा, सुनिए। कंपनी को बीमे का जो प्रीमियम है वो कंपनी का एजेंट है उसको दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने आगे बीमा नहीं किया। इस बीच में भैंस की डेथ हो गई और भैंस की डेथ होने के कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा किया। अब एक बड़ी लापरवाही ये कंपनी के पार्ट पर हमको दिखती है, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है तो भी उनको निर्देश दिया कि 7 दिन में या तो भैंस का पैसा वो देने के लिए राजी हो जाए और नहीं देंगे। बल्लभगढ़ में भी एक अवैध प्लॉटिंग का मामला ये सामने आया। उस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की और जो कर्नजर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी को आगे प्लॉट भी बेच दिया, यानी अपने प्लॉट काट दिए, दूसरे को प्लॉट बेच दिए, उनका पैसा भी वापस किया नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष बैठक में 13 मामले रखे गए थे, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बैठक में द फ्रेंड्स सहकारी भवन निर्माण समिति से एक महिला द्वारा लोन के मामले में की गई शिकायत पर जिला रजिस्ट्रार और डीलिंग क्लर्क को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश भी दे दिए गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों को अभी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हो रही है 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद, और बहने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताए कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई है, मैसेज आगे क्यों नहीं पास ऑन होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में आज सीएम मनोहर लाल ने समस्याओं को सुनते हुए कई समस्याओं का निवारण किया और इस मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बीच सीएम ने एक अहम घोषणा की जिसके जरिए मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला और उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस का एक पूल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर और क्या कुछ सीएम ने कहा, सुनिए। कंपनी को बीमे का जो प्रीमियम है वो कंपनी का एजेंट है उसको दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने आगे बीमा नहीं किया। इस बीच में भैंस की डेथ हो गई और भैंस की डेथ होने के कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा किया। अब एक बड़ी लापरवाही ये कंपनी के पार्ट पर हमको दिखती है, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है तो भी उनको निर्देश दिया कि 7 दिन में या तो भैंस का पैसा वो देने के लिए राजी हो जाए और नहीं देंगे। बल्लभगढ़ में भी एक अवैध प्लॉटिंग का मामला ये सामने आया। उस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की और जो कर्नजर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी को आगे प्लॉट भी बेच दिया, यानी अपने प्लॉट काट दिए, दूसरे को प्लॉट बेच दिए, उनका पैसा भी वापस किया नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष बैठक में 13 मामले रखे गए थे, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बैठक में द फ्रेंड्स सहकारी भवन निर्माण समिति से एक महिला द्वारा लोन के मामले में की गई शिकायत पर जिला रजिस्ट्रार और डीलिंग क्लर्क को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश भी दे दिए गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों को अभी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हो रही है 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद, और बहने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताए कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई है, मैसेज आगे क्यों नहीं पास ऑन होते।
तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी होते